अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारोबारी दुनिया। आपको पता है हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, किड्स और लेडीज़ गारमेंट्स बनाते हैं और डेली बेसिस पे आपके लिए नई नई वैरायटी भी लेके आते हैं। और जिन लोगों को मशवरे चाहिए होते हैं, जी हमने यूनिट लगाना है, हम अपना सेटअप लगाना चाहते हैं या हम अपना कारोबार करना चाहते हैं कपड़े का, तो उनके लिए हम मशवरे भी शेयर करते रहते हैं। तो आज की जो सबसे अच्छी बात है, जो आज के दौर की इस टाइम ये जो चल रहा है, जो ख़ास तौर पे कोविड के बाद का जो पीरियड है, इसने दुनिया को चेंज करके रख दिया है। आज की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ख़वातीन के अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ख़वातीन को ये इल्म हो गया कि हम घर में बैठ के भी कारोबार कर सकती हैं। और अब ख़वातीन का इंटरेस्ट इसमें है, सबसे ज़्यादा जो उनकी दिलचस्पी है वो छोटे-छोटे अपने बुटीक बना के घर के अंदर छोटे-छोटे जो है वो सेटअप बना के, तो वो अपना कारोबार जो है वो कर रही हैं। कपड़े का कारोबार जो है, आपको पता है ये क़यामत तक चलने वाला कारोबार है। ये क़यामत तक जो है ये ख़त्म नहीं होगा। ये जो चंद एक कारोबार हैं दुनिया में जो चलते रहते हैं, जो बंदे के पैदा होने से लेके मरने तक ख़त्म नहीं हो सकता है, उनमें से कपड़े का कारोबार भी जो है वो एक कारोबार है। जैसे फूड का कारोबार है वो ख़त्म नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन का कारोबार है वो ख़त्म नहीं हो सकता, इसी तरह दवाइयों का कारोबार वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो कपड़े का कारोबार भी जो है, बंदा जब पैदा होता है और उसके मरने तक कपड़ा जो है ये साथ उसके रहता है, उसके साथ-साथ चलना है। तो इसलिए ये ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं उन्होंने रियलाइज़ किया कि कपड़े का कारोबार जो है, क्योंकि उनकी दिलचस्पी भी होती है ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ तरह-तरह के डिज़ाइन बनाना, नए-नए स्टाइल डेवलप करना, नए-नए जनाब उसमें कलर स्कीम ये वो सारा वो ख़वातीन की बड़ी दिलचस्पी होती है इसमें। तो ख़वातीन ने फिर घरों में ही बैठ के ये सोचा कि हम अगर घर में बैठ के इस चीज़ को शुरू करें, तो जनाब इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो ये आज के दौर की सबसे अच्छी बात है। एक तो ख़वातीन को घर से कहीं पे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर जाके कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा वो अपने घर की चारदीवारी के अंदर रह के ही अपना कारोबार जो है वो बड़े आराम से कर सकती हैं। वहाँ पे वो जिस तरह ख़वातीन ने घरों में ब्यूटी पार्लर बनाए हुए हैं, इसी तरह से जनाब अपना छोटा-सा यूनिट लगा के भी आप कर सकते हैं, छोटा-सा बुटीक बना के भी कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी जब चीज़ें जब बंदा शुरू करता है, तो फिर ये स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता-आहिस्ता ये बढ़ती जाती हैं। तो इसी सिलसिले में बेशुमार ख़वातीन जो हैं वो हमसे पूछती भी हैं कि हमने ये कारोबार किस तरह से करना चाहिए हमें, हम अपना सेटअप लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम वीडियो शेयर करते रहते हैं कि अगर आपने अपना यूनिट लगाना, आप अपने सेटअप लगाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से आप लगा सकते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें अगर आप करेंगे, तो उसमें आपको नुकसान का अंदेशा जो है वो कम होगा और आपका कारोबार जो है वो अच्छा खासा चलना शुरू हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में लोग फिर हमसे राब्ता भी करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, पूछते हैं कि जी हमें ये हम काम करना चाहते हैं, तो किस तरह से हम इसको जो है वो बढ़ा सकते हैं, किस तरह से शुरू करें ताकि हमें मसले-मसाइल ना आएँ, हमारा नुकसान ना हो। छोटी-सी इन्वेस्टमेंट होती है लोगों के पास, तो वो चाहते हैं कि जनाब वो उनकी जो है वो ज़ाया ना हो, उससे उनको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए। तो आपको पता है वीडियोज़ में हम कोशिश होती है पहले जो आप मशवरे चाहते हैं वो आपको एडवाइस कर दिए जाएँ, उसके बाद फिर मैं अपनी जो नई वैरायटी आती है वो भी दिखाता रहता हूँ। तो वीडियो का पहला हिस्सा जो है वो स्पेशली आप लोगों के लिए, वैसे तो पूरी वीडियो ही आप लोगों के लिए होती है, तो आपके सवाल होते हैं उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो ख़वातीन चाहती हैं कि जी हम घर में बैठ के अपना ब्यूटी पार्लर बनाएँ, या हम ये भी चाहती हैं कि छोटा-सा अपना उसके साथ ही स्टिचिंग यूनिट भी बना लें ताकि हमें परेशानी ना आए। तो देखें इस टॉपिक के ऊपर मेरी 3-4 वीडियोज़ जो हैं वो पूरी पड़ी हुई हैं, जिनके अंदर कंप्लीट डिटेल मैंने बताई है कि किस तरह से आप ज़ीरो से एंड तक जो है इसको शुरू कर सकते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है, कहाँ से आपको मशीनरी मिलेगी, कहाँ से बंदे मिलेंगे, कारीगर कहाँ से मिलेंगे, मास्टर कहाँ से मिलेगा कटिंग वाला, डिज़ाइनर कहाँ से मिलेगा, कपड़ा अच्छा कहाँ से मिलेगा, डिज़ाइन आप कौन से सेलेक्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और कहाँ से आप कपड़ा अच्छा लेंगे तो आपको मुनासिब रेट पे मिलेगा, और किस एरिये में करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप उस एरिये से हट के करेंगे, ये चीज़ करना चाहेंगे, तो फिर आपको उसमें नुकसान होगा। तो ये इन पूरी डिटेल जो है ये वीडियोज़ के अंदर पड़ी हुई है, वो मेरे चैनल पे जाके आप आराम से देख भी सकते हैं। ख़ैर आज मैं आपको बताता हूँ कि ख़वातीन चाहती हैं कि जी हमने अपना बुटीक बनाना है, तो हम अपना जो है ना वो साथ ही स्टिचिंग यूनिट भी शुरू करना चाहते हैं ताकि एक ही जगह पे सारी चीज़ें करते रहें। तो इसमें एक सबसे बड़ी और सिंपल जो है मेरी एडवाइस ये है, अगर आपके पास कस्टमर है, अगर आप समझते हैं कि जी आपने 100 पीस बनाया तो वो आप 2, 3, 4 दिन के अंदर-अंदर आप उसको सेल कर लेंगे, तो फिर आप 2-3 मशीनें लगा सकती हैं आराम से, फिर कोई मसला नहीं है।
लेकिन अगर आप कहें कि जी मेरे पास आगे कस्टमर नहीं है, मेरे पास आगे कोई ऐसा सेल पॉइंट भी नहीं है कि जहाँ पे मैं उसको 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर मैं फ़ौरन अपना स्टॉक जो है वो सेल कर लूँ, तो फिर आपको बिल्कुल भी अपनी मशीनें जो हैं वो नहीं लगानी चाहिए। जब तक कि आपके अच्छे कस्टमर ना बन जाएँ, जब तक कि आपका ऐसा पॉइंट ना कोई बन जाए कि जहाँ पे आपकी सेल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होनी शुरू हो जाए। तो जब ये स्टेज आएगी तो फिर अपनी मशीनें लगाएँ, अदरवाइज़ आप लगाएँगी, आपको नुकसान होगा। नुकसान इस सेंस में होगा कि आपने मशीनें भी लगा ली, फ़र्ज़ करें 2 मशीनें लगाई हैं, वहाँ पे आपने ज़ाहिर है कारीगर भी बिठाना है, कारीगर बिठाएँगी, कटिंग वाला बिठाएँगी, डिज़ाइनर बिठाएँगी, इसी तरह वो सारी चीज़ें। तो आपका माल बिके ना बिके, लेकिन वो जो बंदे आपने बिठाए हैं उनको सैलरी भी चाहिए, उनका खर्चा जो है वो डेली बेस पे जो होना है, वो आपने देना ही देना है। तो अगर आपकी सेल होती रहेगी तो फिर आपको ज़ाहिर है प्रॉफ़िट भी होता रहेगा, तो फिर आप उनको माल भी बनने के लिए देती रहेंगी और उनका खर्चा भी साथ-साथ चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने माल बना लिया और वो स्टक हो गया, आपका आगे सेल नहीं हो रहा है, तो फिर आपको नुकसान है, फिर माल भी आपका नहीं बिका, वहाँ पे भी पैसे आपके बाउंड हो गए और फिर जो लेबर आपने बिठाई है, उनका भी खर्चा आपने देना ही देना है, जो मर्ज़ी कर लें। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका आगे सेल पॉइंट है, आपकी आगे सेल अच्छी है, कस्टमर आपके पास हैं, तो फिर आप यूनिट लगाएँगी तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास नहीं है आगे सेल पॉइंट, तो फिर आपको नुकसान है, फिर आप अपना यूनिट लगाने के बारे में ना सोचिए। उसका फिर तरीकाकार ये है कि आप या तो अभी मार्केट से चीज़ें परचेज़ करें, परचेज़ करके तो उनको सेल करें, अपना प्रॉफ़िट रख के, फिर जैसे-जैसे आपकी सेल बढ़ती जाए, आपके कस्टमर बनते जाएँ, फिर आप जो है ना इस चीज़ के ऊपर सोचिएगा। अदरवाइज़ पहले आपको कस्टमर बनाने चाहिए, क्योंकि सेल जो है वो किसी भी बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी है। हम भी आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 8-10 हज़ार पीस अगर मंथली बनता है तो वो सेल भी होता है। लेकिन हम मज़ीद सर्चिंग में हैं कि हमें और कस्टमर चाहिए, हम इधर-उधर सारी जनाब एडवर्टाइज़मेंट भी करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, लोगों को मिलते भी हैं जाके, मुख्तलिफ़ शहरों में जाते रहते हैं मार्केटिंग के लिए। तो आज भी हमें नए कस्टमर्स की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल होगी, उतना ही ज़्यादा ज़ाहिर है हमारा माल बनेगा। तो एक तो मैंने पॉइंट आपको बता दिया कि आप शुरू में बाहर से माल लेके तो उसको सेल करें, अपना प्रॉफ़िट रख के, तो जैसे-जैसे कस्टमर बनेंगे फिर उसी हिसाब से आप चीज़ें जो हैं वो ऐड कर लें। अगर ये भी आप नहीं करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि जी हम अपने कस्टम डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, बनवा के अपना लेबल लगवाना चाहते हैं, अपनी पैकिंग करवाना चाहते हैं, तो फिर मार्केट में लेके जाएँ। तो उसका तरीकाकार ये है कि उसके लिए फिर कपड़ा आप अपना सेलेक्ट कीजिए, डिज़ाइन अपने सेलेक्ट कीजिए और बाहर से आप उनको स्टिच करवाइए और करवा के तो फिर मार्केट में सेल कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दूँ कि थोड़ी-सी क्वांटिटी आपको बाहर से कोई बंदा स्टिच भी करके नहीं देगा। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको जो फेस करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा, क्योंकि आपने शुरू में करवाने हैं, 10 पीस करवाने हैं, 15 करवाने हैं, 20 करवाने हैं, 50 करवाने हैं। तो इतनी थोड़ी-सी क्वांटिटी जो है वो बाहर से कोई बंदा आपको करके नहीं देगा। उसके लिए भी बंदा आपको अच्छा जो है वो ढूँढना पड़ेगा। तो यहाँ पे चीज़ एक और आपको मेंशन कर दूँ, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी काफ़ी सारी में ऐड किया है कि जिस तरह हम ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हैं, इसी तरह हमने सेपरेट एक अपना सैंपलिंग यूनिट भी बना लिया है। सैंपलिंग यूनिट से मुराद ये है कि जो ख़वातीन छोटे-छोटे बुटीक बना के अपना कारोबार करना चाहती हैं, ये यूनिट हमने उनके लिए बनाया है ताकि वो यहाँ से अपना माल स्टिच करवाएँ और करवा के तो आगे अपना सेल करना शुरू कर दें। तो उसमें हमें कोई इश्यू नहीं है, आप 10 पीस करवाना चाहती हैं, 10 करवाएँ, 20 करवाना चाहती हैं, 20 करवाएँ, 50 करवाएँ। तो वो आप हमसे राब्ता करके वो इस तरह हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप अपना माल जो है वो बनवा के अपने नाम का ब्रांड करवाएँ, अपने नाम का स्टिकर लगवाएँ, लेबल लगवाएँ, हमें उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो वो हमने सेपरेट एक यूनिट बना दिया हुआ है, वहाँ से आप स्टिच करवाएँ और जनाब आगे अपना सेल करना शुरू कर दें। इसमें क्वांटिटी का भी कोई इश्यू नहीं है कि नहीं जी आपने 100 पीस, 200 पीस करवाना है तो फिर ही है। आप 10 करवाएँ, 20 करवाएँ, 50 करवाएँ, इवन के घर में ख़वातीन जो रहती हैं, वो अपने घर में रूटीन के कपड़े भी सिलाई करवाना चाहती हैं, तो हमने उसके लिए भी बंदा एक बाउंड कर दिया हुआ है। तो ये फैसिलिटी भी है कि आप अपने आम यूज़ के कपड़े भी सिलाई करवाना चाहती हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास बंदा हाज़िर है। वो जनाब आप अपने डिज़ाइन दें, अपना सैंपल दें, कपड़ा दें, एक्सेसरीज़ दें, हम वो चीज़ आपको बना के दे देंगे, हमें उसमें कोई मसला नहीं है। तो ये सेपरेट हमने एक प्रॉपर यूनिट छोटा-सा बना दिया हुआ है, जहाँ पे बुटीक वाली ख़वातीन आती हैं, वो अपने डिज़ाइन बनवाती हैं। तो जो ख़वातीन अपने ज़ाती कपड़े सिलाई करवाना चाहती हैं, वो वहाँ पे आती हैं। उन्होंने हमें कोई भी है, चाहे वो बुटीक वाले हैं, चाहे वो खुद अपने सिलाई करवाना चाहती हैं, आपने अपने उसका साइज़ देना है, सैंपल देना है, सेम जो चीज़ आपने देनी है, उसी तरह की हम आपको बना के दे देंगे। तो इसलिए आपके लिए ये भी फैसिलिटी जो है, ये हम लेके आगे हुए हैं, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। तो अभी जनाब मेरा ख़्याल है कि ये क्लियर हो गया होगा कि ये छोटा-सा स्टेप जो है, आप अगर इस तरीके से लेंगी,
तो आपके लिए आसानी होगी, आपके लिए जो है ना नुकसान का बायस नहीं बनेगा, बल्कि आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको कि आप मशीन लगा के स्टार्ट में उससे फ़ायदा उठा सकती हैं या नुकसान उठा सकती हैं, या शुरू में आपको कहीं से बाहर से चीज़ें लेके बनी बनाई या बाहर से स्टिच करवा के तो फिर आप उसको शुरू करें। जैसे-जैसे कस्टमर बढ़ते रहें, तो उसी तरह से फिर आप उसको जो है ना वो बढ़ाती रहें। फिर आप चाहे अपना यूनिट लगाएँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है, आपको भी उसमें परेशानी नहीं आएगी। तो अभी जनाब मैं आप वैरायटी अपनी दिखा देता हूँ, किड्स की वैरायटी मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए, जो कि इम्पोर्टेड कपड़े के ऊपर है, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 5 साल भी कपड़े को कुछ हो जाए तो जनाब हम हाज़िर हैं, हम वापस लेने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त स्टफ़ है, इतनी अच्छी क्वालिटी है कि 5 साल भी आप इसको रफ़ तरीके से भी यूज़ करेंगे तो कपड़े को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी है, उसमें कलर स्कीम बड़ी ज़बरदस्त है, उसमें डिज़ाइन बड़े ज़बरदस्त हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपको माल चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप राब्ता करके तो माल मँगवा सकते हैं। कैटलॉग भी मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। कैटलॉग को खोलेंगे तो उसमें नए डिज़ाइन भी और नए रेट भी जो है वो आपको मिल जाएँगे। तो इसलिए आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जो डिज़ाइन आपको पसंद आते हैं, आप घर में बैठ के भी मँगवा सकते हैं, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके भी आप परचेज़िंग कर सकते हैं।